क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है। आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है प्लेसमेंट कैलेंडर 2026। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2026 में जॉब ढूंढ रहे हैं, पर क्या होता है पता है, अपने कॉलेज में टियर 3 कॉलेज है, उतनी कंपनीज आती नहीं है, प्लेसमेंट ही नहीं होती। पर ऑफ कैंपस बहुत सारी कंपनीज हज़ारों बच्चों को हायर कर रही है, पर ये हायरिंग कब आती है कब जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और फिर हम बोलते हैं यार सो मेरे पास टैलेंट था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक प्लेसमेंट कैलेंडर की डिटेल वीडियो लाया हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको 10 कंपनीज के बारे में बताऊँगा जो हज़ारों में बच्चों को हायर करती है। तो हायरिंग कब आती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू हायर करती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हायरिंग के वीडियोस लाता हूँ, प्रिपेयर कैसे करना है प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी है, सबके मैं वीडियोस लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी ये जब भी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आएगी और आप फट से चाहते हो कि मेरे को टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है हम वहाँ पे डेली जॉब अपडेट डालते हैं, तो उसको कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाते हैं सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है TCS, सबका मसीहा मास रिक्रूटर। TCS हर साल ऑलमोस्ट 40,000 लोगों को हायर करता है, और वो एक ही प्रोग्राम है जिससे ये मैक्सिमम लोगों को हायर करता है, वो है TCS की फ्री NQT होती है, साल में एक बार होती है। जब भी TCS की फ्री NQT होती है उसके साथ BPS की हायरिंग भी आती है। BPS जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को हायर करता है, ये आती है ऑलमोस्ट मार्च और जुलाई के बीच में। तो अभी से अगर आपकी तैयारी हो गई तो इसके लिए भैया ज़रूर प्रिपरेशन करो। TCS की एक पेड NQT भी होती है जो पहले इसके थ्रू हायरिंग होती थी पर अब उतनी नहीं होती। तो फ्री NQT पे तैयारी करनी है। बेसिकली एप्टीट्यूड, कोडिंग, टेक्निकल और HR होता है। इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से 2 महीना प्रिपेयर कर लो तो हो जाता है, सॉर्टेड है। TCS की इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग होती है जो अभी रिसेंटली हो गई है, आप समझ रहे हो, तो आप अगले साल उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। TCS की तरफ से कोडिंग कॉम्पिटिशन आता है जिसको कहते हैं TCS कोड वीटा। TCS कोड वीटा होता है अगस्त और सितंबर में। इसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको भी TCS की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। इतना समझ में आ गया TCS का। तो भैया अपने को TCS फ्री NQT के लिए प्रिपेयर करना है, जो कब आएगी अपनी, वो आएगी मार्च और जुलाई में। सेकेंड, अगर आप विप्रो भी मास हायरिंग करती हैं तो विप्रो का एक प्रोग्राम है विप्रो एलाइट। विप्रो एलाइट BE BTech के बच्चों को हायर करती है। विप्रो विल पे जो BCA और BSc के बच्चों को हायर करते हैं। भी वही ऑनलाइन असेसमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो मोस्टली आपका हो जाता है। इसकी जो टाइमलाइन है वो जनवरी और मार्च के बीच में होती हैं। तो पिछली बार तो 10 जनवरी या 15 जनवरी को इसका हो गया था, रजिस्ट्रेशन आ गई थी। तो अभी कभी भी रिसेंटली इसकी रजिस्ट्रेशन आ सकती है, तो इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। कभी कभी ये लोग सितंबर में भी सेकंड स्लॉट लाते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर और स्कॉलर ट्रेनिंग के लिए लोग हायर करते हैं। तीसरी कंपनी है वो है एसेंचर। एसेंचर का एक जो सबसे फेमस रोल है जिसके लिए फ्रेशर्स को वो हायर करते हैं वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये रोल होता है। ये बेसिकली होता है दिसंबर जनवरी में, तो एक तो हो चुका है। दूसरा ये वापस आता है अगस्त और सितंबर में। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एसेंचर का हर महीने या फिर हर 2 हफ्ते में इनका करियर पेज चेकआउट करते रहो, क्योंकि ना ये वाली हायरिंग आती रहती है। उनको जैसे ही लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ये डालते रहते हैं, तो ये रहती है, एवरग्रीन हायरिंग कह सकते हो। उसके बाद एसेंचर की तरफ से इनोवेशन चैलेंज है, काइंड ऑफ हैकाथॉन होती है, जिसके थ्रू अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो इधर भी आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये होता है अगस्त और सितंबर के बीच में। और इसी के साथ साथ एसेंचर की तरफ से फीमेल्स के लिए एक प्रोग्राम होता है हैक दीवा करके, ये जून और जुलाई में होता है। इसके थ्रू भी एसेंचर हायर करता है। ओके, अब आ जाते हैं कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट 2 रोल के लिए हायर करता है, एक जेंसी और जेंजी एलिवेट, दूसरा जेंजी प्रो जेंजी नेक्स्ट। जेंजी एलिवेट जो होता है वो 4 LPA प्लस बोनस होता है। जेंजी प्रो जेंजी नेक्स्ट 5.4 LPA से 6.75 LPA तक का होता है। इनकी जो बेसिकली ये इनकी भी जो हायरिंग आती है फरवरी और मई में आती है। पहले इनकी ऑन कैंपस होती है, उसके बाद ऑफ कैंपस होती है। इतना समझा? ओके, लास्ट में आ जाते हैं। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है अपना कैपजेमिनी की तरफ से। कैपजेमिनी की तरफ से एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी होती है जिसको कहते हैं कैपजेमिनी एक्सेलर प्रोग्राम। पहले इनकी ऑन कैंपस होती है, इनकी ऑन कैंपस जनवरी में शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हो मार्च के बीच में, मार्च के टाइम कैपजेमिनी एक्सेलर प्रोग्राम आएगा जो ऑफ कैंपस है, जिसके थ्रू ये लोग हायर करते हैं। वही टेक्निकल असेसमेंट, ऐसे राइटिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, कोडिंग होता है, जो बेसिक सर्विस बेस्ड कंपनीज का होता है। इतना क्लियर है? तो भैया आगे बढ़ने के पहले अगर आप इन कंपनी की हायरिंग प्रोसेस देखो तो काफ़ी आपको सिमिलर सेम पैटर्न मिलेगी। एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, टेक्निकल MCQs पूछा तो वरना टेक्निकल इंटरव्यू होता है और HR होता है। आप कह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो पर क्या आप रेडी हो उसको क्रैक करने के लिए?
आपको पता है 70 to 80% लोग पहले राउंड में निकल जाते हैं, और अभी उतना टाइम ही नहीं बचा है कि आप उन 10 जगह से प्रिपेयर करो, थोड़ा प्रिपेयर करते छोड़ देते, थोड़ा प्रिपेयर कर सकते। तो आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे आप एक ही जगह से इन सारी कंपनीज़ की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सको, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है मैं आपको बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या सामने कोर्स खुलेगा। पहली चीज़ है एप्टीट्यूड ना आप रट्टा नहीं मार सकते, आप समझ रहे हो, और अब उतना टाइम नहीं है कि खुद से किताब से समझो, आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपके भाई ने बताया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, मॉक टेस्ट दी है कंपनी वाइज से, एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना किया तो जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, फिर वापस आपको और कहीं से नया एप्टीट्यूड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाता है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस के लिए बेसिकली क्या होता है पता है, इसमें ना कॉन्सेप्ट्स आपको अरे स्ट्रिंग्स वही पूछी जाती है पर घुमा घुमा के पूछते हैं। हमें कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते, समझ नहीं पाते, तो उसी लिए हमने डेटा स्ट्रक्चर प्रो लाया है। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन सिखाया है कि कैसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप इतना कर लोगे तो ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, एचआर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और इसमें मैंने टेम्पलेट्स दिए एचआर इंटरव्यूज़ के लिए। मैंने बताया है कि इस टेम्पलेट में आप अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट डालो, आप अपना आंसर बनाओगे। इतना क्लियर है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप 2 महीने में अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। उसके साथ साथ भाई कंपनी वाइज भी तो आपको मिल रहा है इसी कोर्स के अंदर सब कुछ। वैसे अगर आप देखोगे कोर्स की प्राइस 2000 रुपीज़ है, पर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 20% ऑफ है। क्रैक किट 20 अगर आप लगाओगे तो आपको 1600 में मिल जाएगा। पर किसके लिए है ये, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। ओके, तो आप ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगली जो कंपनी है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का पर्टिकुलर जैसे एक एग्ज़ाम जैसे टीसीएस का टीसीएस एनक्यूटी है वैसा अभी नहीं होता, पहले इन्फी टीक्यू होता था भाई, इन्फी टीक्यू, लेकिन अभी वो पिछले टाइम से नहीं हो रहा है। तो इनकी बेसिकली तो हायरिंग है वो है ऑन कैंपस ड्राइव होती है, ऑफ कैंपस ड्राइव होती है, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्स नहीं होते हैं जैसे इनको रिक्वायरमेंट होती है इनके करियर पेजेस पे या फिर लिंक्डइन पे आप देख सकते हो। 2 ऐसे तरीके हैं जिससे ऑफिशियली अगर इन्फोसिस हायर करता है, वो है हैक विद इन्फी, इनका कोडिंग कंपटीशन होता है, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको इन्फोसिस हायर करता है। दूसरा है इन्फोसिस इंस्टेप इंटर्नशिप, ये 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चों को पहले इंटर्नशिप के लिए हायर करता है, अगर वो लोग आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। हैक विद इन्फी जो होता है वो फरवरी से जून में होता है, मतलब अभी आ सकता है बहुत जल्दी। और दूसरा है इन्फोसिस स्टेप इंटर्नशिप, ये दिसंबर से फरवरी में होता है, तो शायद से ये ओपन है, तो इसकी लिंक मैं नीचे टी-शर्ट में दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप इंटर्नशिप पे एक बहुत जल्दी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है गूगल की। अगर आप देखो डायरेक्ट 3rd ईयर टियर 3 के बच्चों को तो वैसे तो इनके करियर पेजेस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर कुछ चीज़ें जो रेगुलरली आती है वो पहला है गूगल स्टेप इंटर्नशिप, ये 2nd ईयर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये होती हैं अराउंड अगर आप देखोगे तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पे होती हैं। इसमें भी ऑनलाइन असेसमेंट होता है, अच्छा खासा डीए से पूछा जाता है, पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू गूगल इंटर्न्स को हायर करता है। सेकेंड है गूगल कोडर और गर्ल्स हैकाथॉन फॉर वुमेंस, ये भी अगर आप देखोगे तो कोडर और गर्ल्स हैकाथॉन अगर आप देखो तो जनवरी और मार्च के बीच में होता है। तीसरा जी-शॉक है, पर अगर आप गूगल समर ऑफ कोड एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें कम्प्लीटली आप गूगल पे काम नहीं करते, गूगल अपने अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेता है ओपन सोर्स, और उसमें जो कंट्रीब्यूट करता है उसको अपना स्टाइपेंड देता है गूगल। मैंने एक जी-शॉक पे डिटेल वीडियो बनाई हुई थी, तो आप नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। मैं कहूँगा एक अच्छी चीज़ है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आपको ज़रूर जाना चाहिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, अच्छा पैसे भी है अगर आप ध्यान से करो तो। वो बेसिकली कोडिंग राउंड होता है और टेक्निकल 2-3 इंटरव्यू होते हैं। अगर आप गूगल अमेजोन ऐसी कंपनीज में जा रहे हो ना भाई, तो अच्छा डीएस से रखो और अपने तगड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही कि नहीं कि हेलो वर्ल्ड आता है और डाल दिया और हो जाएगा, नहीं होता भाई, मेहनत लगती है। इतना समझ में आ गया? ओके। अगली जो कंपनी है वो है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट भी 3 तरीके से हायर करता है। पहला है फ्लिपकार्ट ग्रेड, बेसिकली हैकाथॉन होता है, आप समझ रहे हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रनवे और गर्ल्स वन कोड, ये फीमेल्स के लिए। ओके, तो फ्लिपकार्ट जो ग्रेड होता है जून और जुलाई के बीच में होता है। अगर आप देखोगे तो इसमें पहले स्क्रीनिंग होती है आपका आइडियाज़ की, फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोडिंग राउंड देना पड़ता है, फिर वही आप अपना सबमिट करते हो, फिनाले होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सीखने मिलता है और तगड़ी हायरिंग भी होती है। रनवे में एमसीक्यूज़ और कोडिंग और इंटरव्यू राउंड होता है। गर्ल्स वन अकाउंट में भी 90 मिनट्स का कोडिंग चैलेंज होगा, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। ये फीमेल्स के लिए अगर आप देखोगे तो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स है, जो वुमेन्स इन टेक हैं
उनको आगे और अच्छा बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम्स लाए गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं EY की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है। पहला है EY टैकाथॉन, एक ग्लोबल लेवल पे हैकाथॉन होती है जिसके थ्रू EY हायर करता है। ये होती है 1 अक्टूबर से नवंबर के बीच में। दूसरा है नेक्स्ट जेन वुमेन इन टेक प्रोग्राम, तो EY की तरफ से भी वुमेन इन टेक प्रोग्राम्स होता है। ये होता है अपना मार्च से मई के बीच में। EY की तरफ से इन्होंने नया एक चीज़ लाई है, वो है जो कहते हैं AI एंड डेटा चैलेंज। क्या आप लेटेस्ट AI और डेटा को यूज़ करके क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे करते हो, वो हमें बताओ। तो इसके थ्रू भी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये लोगों को हायर करते हैं, इंटर्न्स को भी हायर करते हैं और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। ये जनवरी से मई के बीच में होता है, करंटली ये ओपन है। उसके साथ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ड्राइव निकलती है इनके करियर पेजेस पे जैसे ही इनको रिक्वायरमेंट होती है, पर उसकी कोई डेट नहीं है। बाकी सबकी डेट मैंने आपके सामने दे दी है। अगली कंपनी अगर आप देखोगे तो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन की तरफ से एक ML चैलेंज होता है। ML चैलेंज का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपको मशीन लर्निंग के इन सब के ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो काइंड ऑफ हैकाथॉन ही होता है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके साथ साथ अमेज़ॉन ML समर स्कूल होता है। इसमें बेसिकली आपको MCQs पहले टेस्ट देने पड़ते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो। एक काइंड ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जहाँ पे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है वो सेशंस लेते हैं, और उसमें अगर आप सही क्वेश्चंस पूछो, अच्छा नोटिस में आ जाओ, तो मैन यू कैन गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम रोल। उसके साथ अमेज़ॉन वाव होता है। अमेज़ॉन वाव एक फ़ीमेल्स के लिए प्रोग्राम है, वुमेन इन टेक जैसे कहता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे भी फीमेल्स को जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अच्छे से मेंटोरशिप किया जाता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको ज़रूर सेव करने चाहिए। मैं क्या करूँगा पता है, हम अपने इंस्टाग्राम पे ना जैसे ही ये अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसके बारे में मैं पुट आउट करूँगा। अगर इसमें से कोई भी आपको पर्टिकुलर एक चीज़ है, जैसे सुमेर भाई मुझे TCS NQT के बारे में बताओ, कैपजेमिनी एक्सेलर के बारे में बताओ, अभी प्रो इलाइट के बारे में बताओ, तो आप नीचे कमेंट कर दो कि मुझे इसके बारे में डिटेल सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है मुझे अच्छे से समझना है, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। आप समझ रहे हो? मेरी एडवाइस यही रहेगी, अभी से तैयारी करो, जैसे ये अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं प्रिपेयर करूँगा। नहीं भाई, तेरी प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी आए अपन हथौड़ा मार दे, ये होना चाहिए। हायरिंग उतनी नहीं होती, जैसे अगर 40,000 लोगों को हायर करती है कंपनीज तो 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं। आप समझ रहे हो? तो कंपटीशन टफ़ है, छोटी से छोटी जॉब के लिए भी टफ़ है, पर अगर आप मेहनत करते हो, अपने लिए प्रिपेयर्ड हो, तब आप कंपटीशन को बीट कर पाओगे। तो मेरा यही रहेगा, चाहे आप खुद से प्रिपेयर करो, LMT के कोर्स से प्रिपेयर करो, पर अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। सॉर्टेड है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।